भारत ने कनाडा के चुनाव में दखल के आरोप को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम इन निराधार आरोपों को खारिज करते हैं। It is not government of India's policy to interfere in democratic processes of other countries. In fact, quite on the reverse, it is Canada which has been interfering in our internal affairs. We have been raising this issue regularly with them. We continue to call on Canada to take effective measures to address our core concerns. दोस्तों, काफी समय से कनाडा भारत को कह रहा है कि भारत जो है वो कनाडा की जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें इंटरफेयर कर रहा है। पहले इन्होंने निज्जर की बात करी, फिर उन्होंने बोला कि भारत और लोगों को भी मारना चाहता है, यानी कि खालिस्तानियों को खत्म करना चाहता है। भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए। उन्होंने बोला कि भारत हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है। अब लेटेस्ट तीर तुक्का यह मारा है कनाडा ने कि भारत जो है हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में, हमारे इलेक्शंस में इंटरफेयर कर रहा है। आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। लोगों को किसी डायरेक्शन पे लगाते हैं। आप पहले ये नहीं करते कि पहले लोगों को आप नरेंद्र मोदी भी पॉपुलिस्ट है, ये नहीं कि नरेंद्र मोदी पॉपुलिस्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी भी पॉपुलिस्ट हैं, एक पॉपुलिस्ट लीडर है वो, लेकिन उसकी जो जिसे कहते हैं ना उसका स्टाइल और है। उसने पहले लोगों की इकोनॉमी ठीक की है, उसने लोगों को रोजगार दिया है, उसने अपने मुल्क का स्टेटस उठाया है। यूनिटी और पावर के बारे में कनाडा वैसे पावर के हिसाब से इंडिया से बेहतर है, लेकिन वो राइट पे नहीं है। हाँ, रॉन्ग है, वो रॉन्ग है, गलत चल रहा है। इसीलिए इंडिया जो है वो राइट पे है। वो जो भी बात कर रहा है वो सही बात कर रहा है। क्वेश्चन इज कि आप करते क्या हैं, आप किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और किसी को देखें, आप खुद बेवकूफ बने हैं, आपको बेवकूफ बनाया गया है और आप बेवकूफ बने हैं। कैसे कर रहा है ये नहीं बताया। इतनी जहमत नहीं उठाई कनाडा ने कि भारत को ये बता दो कि भाई ये हमारे पास प्रूफ है और आप इस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हो। नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे सर्च पर। दोस्तों, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगाकर ये कहा है कि भारत के सरकार कनाडा के चुनाव में अपनी इन्फ्लुएंस दिखा रहा है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को हराने के लिए, और बाकायदा फंडिंग कर रहा है जस्टिन ट्रूडो को हराने के लिए, जो कि इन्होंने ये बयान दिया है जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनको खुश करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इतने में ही चुप नहीं रहे हैं। इनका कहना है कि रसिया और चाइना भी भारत के साथ मिलकर अपनी इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं, जो कि कनाडा के आम चुनाव है उसको डिसबैलेंस करने के लिए। जो ज़्यादातर दुनिया भर में लोग मतलब वर्ल्ड में चर्चा ये हो रहा है कि कनाडा इतनी मतलब वीक हो चुका है, इतनी कमज़ोर हो चुका है कि कनाडा जैसे देश को ऐसे कोई भी देश अपनी इन्फ्लुएंस के जरिए उसका इलेक्शन को डिसबैलेंस कर सकता है। ये तो सिर्फ जो देश भूखमरी के कारण जिसके पास पैसा नहीं है, ज़्यादातर उदाहरण ले ले तो पाकिस्तान का हो सकता है। पाकिस्तान जैसे देश में दूसरे देश का इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन ये कनाडा के जो सरकार है जस्टिन ट्रूडो का, ये दिमागी हालत आप लोग सोच दीजिए। ये हर वक्त भारत के ऊपर इल्ज़ाम तो लगा देते हैं, लेकिन कोई भी सबूत नहीं दे पाते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल फोरम पर ये अपने आप को बेइज्जत करते हैं और दुनिया भर में इनके ही मतलब बदनामी होता है और इनके ही तू होता है कि ये कैसे प्राइम मिनिस्टर है जो कि किसी भी कंट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर सबूत नहीं दे पा रहे हैं। और ये जब निज्जर का मतलब मर्डर हुआ था उस वक्त भी ये भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर सबूत नहीं दे पाए थे, और इनका हर वक्त यही आदत रहता है। कभी भी ये कहीं पर फंस जाते हैं तो भारत के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं। बता दो कि भाई ये हमारे पास प्रूफ है और आप इस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हो। नहीं। चाइना ने इंटरफेयर करा, रशिया ने इंटरफेयर करा। इनको लगा कि जिससे नहीं बनती सबका नाम उसमें डाल दो, सबका नाम डाल दो, तो भारत का भी उसमें नाम डाल दिया। भारत ने बड़ा करारा जवाब दिया है कनाडा को। दोस्तों, भारत ने क्या जवाब दिया है कनाडा को और आगे किस तरीके से ये जो खालिस्तानी बीमारी है इसका इलाज क्या करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ये कहूँगा कि अगर वो इंडिया जो है वो दूसरे ममालिक के सामने, कैनेडा के सामने आंखें निकाल रहा है, उसको कह रहा है कि भाई आप लोग यहाँ से जाओ, ठीक है, तो वो अपने राइट पे है, वो ठीक कर रहा है। और हमें भी चाहिए कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए। हम पाकिस्तानी पहले उनसे आज़ाद हुए हैं, पहले हमारी करेंसी उनसे स्टैंडर्ड में थी। आज़ादी एक साथ मुल्क बना 1947, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है, एक साथ ही चले।
और उनका देखिए अब पैसा कहाँ पे चला गया, वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। हमारे मुल्क में दिन ब दिन हम नीचे आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे जो ऊपर बैठे हुए हुक्मरान है, ये जो आमरा है, ये बेसिकली सारी की सारी जो है ना गलत है। भारत ने बोला है कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हम नहीं कर रहे इंटरफियर। लेकिन दोस्तों मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूं। एक बात, ये 2 कौड़ी का कनाडा जब मन चाहे किसी के सामने मुंह फाड़ देता है यार। ये 2 कौड़ी का जस्टिन ट्रूडो जब इसकी खुशी हो, आपको पता है इसकी कितनी बेइज्जती करी थी शी जिनपिंग ने। दोस्तों शी जिनपिंग ने पकड़ के इसको रगड़ दिया था मीटिंग में। क्या हुआ कि शी जिनपिंग और इसकी मीटिंग हुई, जस्टिन ट्रूडो और शी जिनपिंग की मीटिंग, और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई कि यार अभी ये चीज पूरी नहीं हुई है, मुकम्मल नहीं हुई है। जब ये चीज खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद दुनिया को हम अनाउंस करेंगे, अभी किसी को बताना मत। कई ऐसी चीजें होती हैं देशों के बीच में जो आम पब्लिक में इमीडिएटली आप नहीं बताते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने बोला डन सर डन, शी जिनपिंग ने बोला डन, शी जिनपिंग निकल गया, जस्टिन ट्रूडो निकल गया। बाहर मीडिया खड़ा था, मीडिया ने इसके मुंह के अंदर डाला माइक। अब ये भाई माइक देके इसके शरीर में कुछ हो जाता है जस्टिन ट्रूडो की। अब जैसे देवी आती है ना गांव में, आपने देखा होगा, इसके देवी आ जाती है माइक देख के। इसने क्या करा कि इसको आने लगी उल्टियां मुंह से झाग। इसने सब कुछ बक दिया वो सीक्रेट मीटिंग के बारे में जो इसके और शी जिनपिंग के बीच में हुई थी। अगली बार जब शी जिनपिंग मिला, शी जिनपिंग ने इसको डांटा है। और ये देखिए फोटो, ये जो फोटो है ना दोस्तों, यहां पे शी जिनपिंग जस्टिन ट्रूडो को लताड़ रहा है, उसको डांट रहा है, उसको गालियां दे रहा है कि इतना बड़ा हो गया, कब आएगी मैच्योरिटी। बात हुई थी ना, क्यों बोला तूने। और जस्टिन ट्रूडो ने बड़ी मिमियानी सी आवाज में शी जिनपिंग को बोला कि नहीं एक्चुअली क्या है कि कनाडा डेमोक्रेसी है और कनाडा में राइट्स हैं सबकी और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वही ड्रामा जो दुनिया भर में लेफ्ट लिबरल्स बोलते हैं, इसको उसने बोला कि नहीं बॉस ये चलेगा नहीं, तुम्हारी हमारी बात हुई थी, तुमने बताया क्यों। घेर लिया शी जिनपिंग ने इसको। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। और ये मेरी राय है दोस्तों, ये किसी भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले ने नहीं बोला, ये गौरव आर्या बोल रहा है आपको। ये कहते हैं कि निज्जर को ठोक दिया। ठोक दिया तो क्या हुआ यार, हमने नहीं ठोका। औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से, फॉर्मल रूप से भारत ने यही बोला है कि हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ठोक दिया तो क्या करें, तुम क्या उखाड़ लोगे अगर ठोक दिया तो। एक बात बताओ यार, तुम हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई करो, तुम हमारे देश में करो इंटरफियर। अभी तक दोस्तों जो कनिष्का बॉम्बिंग थी ना, जिसमें कितने 100-300 से ज्यादा लोग मारे गए, जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट थी, ये एयर इंडिया की फ्लाइट खालिस्तानियों ने बम लगा के, इनोसेंट लोगों को, इनकी औकात तो है नहीं कि आमने सामने की लड़ाई लड़ाए, छिछोरे ड्रग एडिक्ट हैं, इन लोगों ने बम लगाया और जो पनवर था उसको कनाडा ने छोड़ दिया। कनाडा ने भारत के खिलाफ एक पूरा फ्रंट खोल रखा है। और दोस्तों आज मैं बताता हूं फ्रंट कैसा है। और मैं कहता हूं हां चलो, ये कहते हैं ठोक दिया निज्जर को, बताओ नहीं ठोक दिया, औरों को भी ठोकेंगे, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। क्या प्रॉब्लम है यार, क्या तुम कुछ भी करोगे भारत के अंदर, तुम कुछ भी भड़काओगे यहां पे लोगों को, तुम भारत के अंदर अराजकता फैलाओगे। दोस्तों जब किसान आंदोलन हुआ था ना, ये बंदा इसने ट्वीट कर करके अपने हाई कमीशन के थ्रू बोल बोल के इसने पूरा इंटरफियर करने की कोशिश करी जो भारत का आंतरिक मामला था। हम क्यों ना करें बे इंटरफियर। मैं कह रहा हूं हमारी सरकार करी, उसने नहीं करा, और हो सकता है भारत की सरकार ने ना ही करा होगा यार, क्योंकि हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं है। लेकिन मैं एज अ नागरिक, भारत का एक सिटीजन होने के नाते मैं कहता हूं कि क्यों ना करें यार। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये खालिस्तानी समर्थक जस्टिन ट्रूडो, इनका ये करने की इसमें मकसद क्या है। ये मकसद ये है कि इस वक्त जो इलेक्शन चल रहा है कनाडा के अंदर, इसमें इनको हार का सामना करना पड़ रहा है और ये आगे मतलब लग रहा है कि कनाडा के लोग जो हैं वो तो नहीं देंगे, इस बार इनका सरकार जाने वाला है। और इसको बचाने के लिए ये हर मतलब चारों तरफ हाथ पैर घुमा रहे हैं किसी भी तरीके से, किसके ऊपर भी, भारत के ऊपर या चाइना हो या रसिया हो, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर, आरोप लगाकर ये अपनी जो सीट को बचा लें कैसे भी करके, इस बार ये इलेक्शन जीत जाए और अपनी सरकार, अपनी कुर्सी बचा ले। लेकिन ये अंतिम बार है और इसके बाद इनको एक भी मतलब इलेक्शन में वोट नहीं मिलने वाला है, जो इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट आ रहा है। कनाडा के लोग इनको, जैसे हमारा यहाँ पर है कुछ कांग्रेस का जो नेता है जो कि उनका बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है, जैसे ही कनाडा में इनके बात को भी कोई सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन ये जो इनके समर्थक हैं खालिस्तानी लोग, कुछ मुट्ठीभर हैं जो कि इनके बात पर उछल रहे हैं, उनको खुश करने के लिए ऐसे बयानबाजी
करते रहते हैं, लेकिन एक भी सबूत नहीं है। जैसे ये कनाडा में रहकर भारत में इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जो खालिस्तानी मुट्ठीभर खालिस्तानी लोग हैं, ज़्यादातर सिख लोग हैं जो कि कनाडा में रहते हैं, जो असली भारतीय हैं। कुछ मुट्ठीभर लोग हैं जो कि खालिस्तानियों का नारा देते रहते हैं। और जब भारत में किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त भी ये खालिस्तानी समर्थनों के जरिए भारत में डिस्बैलेंस करने की कोशिश की था। उसी के बारे में मतलब ये ऐसे ही सोच रहे हैं कि भारत इनके इलेक्शन में अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, जो कि दरअसल झूठ है। भारत सरकार हो या भारत कभी भी किसी के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी नहीं करता है, जो कि भारत के अंदर जैसे कुछ खालिस्तानी समर्थक है कनाडा की तरफ से वो पहले कर चुके हैं। और ये भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लेना चाहिए कि इंटरनेशनल फोरम पर अपने मुंह काला कर रहे हैं, लेकिन भारत के नाम बदनामी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।